जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम एडुटेरिया का जो बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस बुक आया है उसका सेट नंबर 10 का सलूशन करने वाले हैं तथा इससे रिलेटेड आपको जितने भी जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। दोस्तों, यह जो हमारा सेट है आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही आधारित है, इसे लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा जिससे आपको एग्ज़ाम की पैटर्न की भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपने हमारे पहले सेट को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखिएगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है कि 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो वह जीता है, वह हरियाणा ने जीता है। और किसे यह हरा कर जीता है? इसके जो उप विजेता रहे हैं वो कौन हो गए? तो वह आपको झारखंड हो जाएगा। कौन सा? तो झारखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जयराम रमेश के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, द लाइट ऑफ एशिया बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? सूर सरोवर झील, तो वह कहाँ का है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में आपको लोनार झील हो गया। और एक बिहार का है, एक कांवरतर झील है, वह कहाँ है? तो बिहार में। यह भी क्या? तो रामसर साइट में जुड़ा है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मनिक शाह को यह चुना गया, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। और त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? तो वो हो जाएंगे आपको कौन? तो वो राजेंद्र कुमार भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वह किया गया आपको गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। तो इसकी गुरुग्राम हरियाणा से आप एक बात और याद रखिएगा, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यालय है, वो किसका है? तो वो आपको ISA का है। क्या? तो इंटरनेशनल सोलर एलायंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपको गुरुग्राम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है? तो वह कौन हो जाएगी? आपको हो जाएगी भावना कंठ। कौन? तो भावना कंठ हो जाएगी। यदि आपको पूछ देगा कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो आपको हुआ है दावोस। तो दावोस कौन सा देश का प्रमुख शहर है? दावोस जो आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और भी महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी को और यह मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत किया गया है? तो किस बैंक के द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इजराइल के दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया? तो वह आपको जो बन गया है, कौन बन गया? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? जो वस्तु के द्वारा जो केंद्र पर लगने वाला बल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अभी केंद्रीय बल क्या कहते हैं। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और अब केंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो जो केंद्र के जो बाहर की ओर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे अब केंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो वॉशिंग मशीन होता है वो आपको अब केंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब वस्तु भूमि को छूती है तब उनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो आपको गतिज ऊर्जा हो जाए। कौन सा? तो गतिज ऊर्जा उसमें निहित होती है।
दोस्तों ये अपने आपने यदि हमारा एक मास्टर वीडियो हमने दृष्टि साइंस बुक का बनाया है, फिजिक्स का है, यदि उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि वह जो आप क्वेश्चन है दृष्टि बुक, वो आपको टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पर ही है। उस तरह के उससे आपको हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको उसी बुक से देखने को मिलते हैं। तो उसे ज़रूर जाकर देखिए, उसे यदि आपने नहीं देखा है। उसका हमने मास्टर वीडियो बना दिया है, 1.5 घंटा का मात्र आपको वो वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको बादलों का रंग सफ़ेद दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अब परावर्तन नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग की करके किसको रोका जाता है? यानी कि पीवीसी के जो हम उपयोग करते हैं वो किसके लिए, किसको रोकने के लिए हम उपयोग करते हैं? तो इसको किसके लिए रोकने के लिए? तो शॉर्ट सर्किट का जो होता है उसी को रोकने के लिए हम पीवीसी का उपयोग करते हैं। और ओवरलोड को रोकने के लिए आपको इसका किसका उपयोग करते हैं? तो सॉरी जो फ्यूज का उपयोग करते हैं उसके किसके लिए उपयोग करते हैं? तो फ्यूज का उपयोग हम ओवरलोड यानी कि जो लाइन आपको जो करंट होता है अप डाउन होता है उसी के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। और फ्यूज बना होता है किसका बना होता है? तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। यह आपको किसका? तो यह शीशा और टीन का, किसका? तो शीशा प्लस टीन का इसका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फेमटो बराबर होता है, एक फेमटो बराबर कितना होता है? तो यह कितना होता है? यह आपको 10 पर पावर माइनस 15 होता है। कितना? तो 10 पर पावर माइनस 15 होता है। यदि आपको पूछ दिया 10 पर पावर माइनस बराबर क्या होता है? तो 10 पर पावर माइनस बराबर क्या होता है? यह पिको होता है। क्या? तो यह पिको होता है। और 10 पर पावर 15 कितना? तो 10 पर पावर यदि 15 रहेगा तो यह क्या हो जाएगा? आपको पेंटा हो जाएगा। क्या? तो यह आपको पेंटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और 10 पर पावर यदि 18 रह जाएगा तो क्या होगा? ये आपको एक्सा हो जाएगा। क्या? तो यह एक्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, इसका त्वरण क्या होगा? यानी इसका त्वरण बताना है। तो त्वरण का जो फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। तो इसी पे आप बैठा दीजिएगा तो भी आपको भी कितना दिया गया? भी दिया गया आपको 5 दिया गया, और यू आपको 0 दिया गया, और टी कितना दिया है? 2 सेकंड दिया हुआ है। इसे अब यदि भागा देते हैं तो आपको कितना हो जाएगा? तो 2.5 हो जाएगा। कितना? तो ये 5/2 बच जाएगा, तो 5/2 भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। और त्वरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है तो वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? जो बल और विस्थापन का गुणनफल होती है वह आप कार्य कहलाती है। क्या? तो वह कार्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कार्य का जो ऐसा ही मात्रा क्या होता है? यह जूल होता है। क्या? तो यह जूल होता है, आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, तो वह किसके बराबर होता है? आपको 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, यह किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो यह किसकी थी? तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल रहा था, यह कब से कब रहा था? तो 1997 से लेके यह 2000 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी योजना से सम्मिलित है? तो वो कौन सी योजना से हो जाएगा? आपको A+B हो जाएगा, यानी कि A और B से सम्मिलित है, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से भी सम्मिलित है, और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना से भी यह सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से अधिक होती है, तो कितनी से अधिक होनी चाहिए?
आपको 500 से अधिक होनी चाहिए उसकी जनसंख्या, तब यह शुरू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब से किया गया? तो इसकी शुरुआत 2000 से किया गया था। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पादप रोगों में जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? तो यह आपको हो जाएगा मूंगफली का टिक्का। मूंगफली का जो टिक्का है ये जीवाणु से ना होकर क्या से होता है? तो यह आपको कवक से होते हैं। किससे? यह कवक से आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो सब है जो क्या, तो नींबू में जो कैकर रोग होता है यह भी जीवाणु के कारण, और गेहूं में जो बिलगन रोग होता है यह भी जीवाणु के कारण, और धान की जो अंगमारी रोग होती है यह भी जीवाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो वो कौन से खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो वह जो आपको कार्य करता है बीज पत्र। कौन सा? तो यह बीज पत्र के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नहीं है? व्हिटकर के द्वारा 5 प्रतिपादन किंगडम जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें कौन सा यह समूह जो है नहीं है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह प्रोटोजोआ नहीं हो जाएगा। कौन सा? तो प्रोटोजोआ नहीं है। तो कौन कौन है? तो आपको कवक हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, और एनीमिया इसमें दिया गया। और एक दो और बच गया, जो कौन हो जाएगा? तो एक मनोरा हो, क्या, एक मोनेरा हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? एनोमिलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा, जब प्लाज्मा से हम फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल लेते हैं तो जो शेष प्लाज्मा बचता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेरम कहते हैं। क्या? तो उसे हम सेरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? आपको पेचिस हो जाएगा। क्या? तो यह पेचिस है जो विषाणु जनित नहीं रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपको सही सुमिलित नहीं किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, यानी कि ए जो गाठिया से संबंधित नहीं है, और डी किसके कारण होता है? यह डी जो किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स, और मसूड़ों में जो रक्त का आना विटामिन सी की कमी के कारण, और विटामिन B1 का कारण बेरी होता है, और विटामिन ए की कमी से गठिया ना हुआ क्या होता है? ये आपको रतौंधी होता है। क्या? तो ये रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो आपको किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। किसे? तो यह लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लाइसोसोम की जो खोज ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी खोज आपको डी डोबे के द्वारा, किसके? तो डी डूबे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? जो प्रोटीन का पाचन होता है वह किस अंग में शुरू होता है? तो वह कहाँ शुरू होता है? तो यह अमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा और फसल का एक बृहद पोषक तत्व है? तो मैग्नीशियम जो हो जाएगा यह पौधा और फसल का दोनों का बृहत्तम तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो अंडाशय। अंडाशय है जो मनुष्य में पुरुषों में प्रजनन हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? यानी कि जो सेप्रोफाइट्स कवक है वह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? आपको पेंसिलिन हो जाएगा। कौन सा? तो यह पेंसिलिन है जो नहीं है, सॉरी पेंसिलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा आपका जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ आपको मैथ रीजनिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो उससे आप जुड़ जाइए। वहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो वह कहाँ किया गया था? तो आपको गुरदासपुर हो जाएगा। कहाँ? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरदासपुर में। तो यह गुरदासपुर पड़ता है कहाँ है? तो यह आपको पंजाब में पड़ता है। कहाँ? तो यह पंजाब में पड़ता है। और यह आंदोलन कब हुआ था? तो यह अभी लिख लीजिए
1889 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री किया था? तो यह मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने यह मैत्री किया था, सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में सर्वप्रथम ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो NM जोशी के द्वारा यह किया गया था। और कब किया गया था? तो यह 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सप्त क्रांति यानी कि 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति या 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है? तो लिखा गया किसके द्वारा? तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा यह बुक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तनत के दरबार में दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गए थे? तो वो किनके गए थे? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, यानी MBT हो जाएगा। इन्हीं के दूत के रूप में चीन इन्हें भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई? तो वह अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बार यह आयोजित किया गया था। तो फर्स्ट किस में किया गया था? तो ये हो जाएगा अजात शत्रु में। और सेकेंड किस में हुआ था? तो यह काला अशोक में हो जाएगा। और थर्ड किस में हुआ था? तो थर्ड यह आपको अशोक में हुआ था। और फोर्थ वाला किस में हुआ था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो वो हो जाएगा पहला। कौन सा? तो पहला शिलालेख में आपको पशु जो कि बलि का उसका निंदा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शशांक किस धर्म के अनुयायी था जिसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था? तो किसका अनुयायी था? तो वह शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश भी कहा जाता है? शांत घाटियों का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपको कहा जाता है लेसोथो को। किसे? लेसोथो को यह कहा जाता है। लेसोथो की राजधानी कहाँ है? तो ये मैसूरू है। क्या? मैसूरू है। और यह कौन सा महाद्वीप में आता है? तो यह आपको अफ्रीका महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह कहाँ से निकलती है? आपको सुपीरियर झील से निकलती है। कहाँ से? यह सुपीरियर झील से निकलती है। और यह जो झील है आपको जो है मिसिसिपी नदी है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। कौन सा? तो यह सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका के। और इसी नदी के द्वारा है जो क्या है, जो पक्षी का जो पंजा डेल्टा बनाती है, यानी कि पक्षी पाद यानी कि बर्ड फुट डेल्टा इसी के द्वारा बनाया जाता है, मिसिसिपी नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो आपको लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। कौन सा? तो लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा, सबसे उत्तरी द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदी किसे कहा जाता है? तो इसमें कौन हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी को कहा जाता है, यानी कि सतलज, सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है, इन सभी को क्या कहा जाता है? तो पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किस देश के पास है? तो किस देश के पास है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है। इसके बाद कहाँ आता है? इसके बाद आपको दक्षिण अफ्रीका देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारीछा बांध किस नदी पर है? पारीछा बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो आपको बेतवा नदी पर हो जाएगा, पारीछा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको कहाँ हो जाएगा? तो मेघालय में। कहाँ? तो यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या कौन सा राज्य में है? तो आपको हो जाएगा कहाँ? तो वह सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और सेकेंड नंबर पर यदि पूछ देगा कि जनसंख्या में सेकेंड नंबर पर कौन सा राज्य आता है, तो आपको मिजोरम हो जाएगा। कौन सा? तो सेकेंड में मिजोरम, और फर्स्ट में जो जनसंख्या सबसे कम है तो वहाँ कहाँ? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया है? तो यह दिया गया आपको रूसो के द्वारा दिया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो, स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्वामी विवेकानंद से एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने जो शिकागो जो सम्मेलन कब अटेंड किए थे, तो यह जो आपको अटेंड किए थे 1893 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, तो यह आपको 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो किस उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो कौन हो जाएंगे, तो अश्व घोष हो जाएंगे, जो बुद्ध चरित्र के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, जो नौसेना दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आपको थल सेना दिवस, क्या, तो 15 जनवरी को आपको थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, यह झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेशी नीति का वर्णन किया गया है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। तो देख लेते हैं कुछ और। तो जो 48 के ए में है, जो 48 के ए में किसका वर्णन किया गया है, तो 48 के ए में आपको पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन्य जीव सुरक्षा के लिए 48 के ए में वर्णन किया गया। और 44 में क्या किया गया, तो 44 में आपको समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो आपको कौन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि तक यह राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो आपको 6 व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें, ताकि हमें भी यह मोटिवेशन मिल सके कि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो रेगुलर आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। इस तरह का वीडियो भी बनाना एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। हम आपके लिए इस तरह का वीडियो रेगुलर आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। तो दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है, तो कितनी निश्चित की गई है, तो आपको 500 टोटल निश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था, इसका गठन कब किया गया था, तो इसका जो गठन किया गया था आपको 3 अप्रैल 1952 का इसका गठन किया गया, द्वितीय उच्च सदन का जो गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया, तो वह किस अधिनियम से आया था, तो आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1992 में यह जो आप किसी भी प्रश्न को आप पूछ सकते हैं संसद में, यह प्रक्रिया जो आई थी 1892 के अधिनियम के तहत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकाल उपबंध किस देश से लिया गया है, यह जर्मनी से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया, तो जो जापान से आपको लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको जापान से लिया गया। ये पिछले बार दरोगा के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश का लिया गया, तो यह जापान के लिया गया। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, जो संविधान संशोधन होता है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो संसदीय व्यवस्था आपको ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो जो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया, यह कब स्वीकृत किया गया था, तो यह जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। लेकिन इन्होंने कब प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋणात्मक आवेश होता है, किसमें ये जो ऋणात्मक आवेश होता है, तो आपको बीटा कण में आपको ऋणात्मक आवेश देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, तो धनात्मक आवेश किस में होता है, तो अल्फा कण में आपको धनात्मक आवेश देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, तो ये आपको 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो कौन सा है जो मूल तत्व है, तो आपको हीरा है जो क्या है, ये आपको मूल तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानियक और नीलम रासायनिक रूप से किसे जाने जाते हैं,
तो किसे जाना जाता है, तो आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड को, किसे, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को ही मान्यक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन जो है आपको न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी आयनिक लवण का, पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है, तो यह क्यों है, यह है जो उसका द्विध्रुव आधुनिक पूर्ण अधिक होने के कारण इसे क्या कहते हैं, पानी आयनिक विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो जो आपको ठोस अवस्था में रहता है तो आपको आयोडीन हो जाएगा, कौन सा, तो यह आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है, तो आपको कौन हो जाएगा, तो थारू हो जाएगा, कौन सा, थारू जनजाति है जो शोक दीपावली को कौन सा, तो शोक दिवस के मनाए जाते हैं। यह कौन सा राज्य में अधिकतम पाई जाती है, तो आपको उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है, तो आपको किस राज्य में हो जाएगा, तो आपको उड़ीसा में, कहाँ, तो उड़ीसा में आपको सतकोसिया बाघ रिजर्व है। यहाँ पर आपको सिमलीपाल बाघ रिजर्व भी यहीं पर उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, जब आपको कौन सा मिलान है ये सही नहीं है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बेल्ट, यह गलत दिया हुआ है, तो सही कौन सा है, तो ब्राज़ील कहाँ होता है, तो यह कंपोस्ट का घास के मैदान को, ब्राज़ील में जो कंपोस्ट का घास का मैदान है। और हंगरी में कौन सा है, तो हंगरी में पुस्टाज हो गया। और अफ्रीका में कौन सा है, तो अफ्रीका में समाना हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स हो जाएगा। और वेल्ड कहाँ के हैं, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका का वेल्ड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं करता है, तो ये कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं करता है, तो SO2 है जो आपको ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो यह क्या है, तो आपको कोयला दहन है जो सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। दोस्तों यदि आप इसका मैथ का और रीजनिंग का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उससे आप जुड़ जाइए, तो इसका हम आपको PDF भी प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है, कौन सा, तो हेलसिंकी है आपको किस यूरोपीय देश की राजधानी है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेलसिंकी किसकी राजधानी है, तो हेलसिंकी है जो आपको फिनलैंड की राजधानी, कहाँ, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, तो फिनलैंड की राजधानी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।